हमने अक्सर घर के बड़े लोगों को यह कहते सुना होगा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, भगवान सब देखते हैं, ईश्वर सबका इंसाफ करता है। फिर क्यों अभी तक उस लेडी डॉक्टर के साथ उचित इंसाफ नहीं हुआ? क्यों भगवान ने स्वयं आकर उसे उन दरिंदों से नहीं बचाया? क्या ईश्वर भेदभाव करता है, जो स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी को तो उसके चीरहरण से बचा लेता है, लेकिन उन निर्दोष मासूमों की चीख उसे सुनाई नहीं देती, जो दरिंदों द्वारा आज हर सड़क पर नोची जा रही है। आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप सब भगवान को मानते क्यों हैं? शायद आप कहोगे कि हम भगवान को इसीलिए मानते हैं ताकि भगवान हमारी रक्षा करे और सभी लोगों के पाप व पुण्य अनुसार दंड या पुरस्कार दे। लेकिन आज के समय में लोग घूस से लेकर निर्दोषों की हत्या तक कर रहे हैं। आज का समय अपराध काल का समय है, जहाँ छोटे से लेकर बड़ा अपराध लोग बेझिझक कर रहे हैं। तो सवाल आता है, क्या सभी लोगों के साथ न्याय हो रहा है? कुछ लोग कहेंगे कि कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, तो फिर नरक का क्या? अगर किसी व्यक्ति ने पाप करे हैं तो धर्म अनुसार उन पापों का पूरा हिसाब नरक में होता है, तो फिर अगले जन्म का झांसा क्यों? लेकिन ताज्जुब की बात है, ना ही तो आज तक पुनर्जन्म का कोई एविडेंस मिला है, ना ही नर्क जैसी कोई जगह। अब मैं आपको उस लेडी डॉक्टर के बारे में बताता हूँ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर जब घंटों काम करके थक हार कर जरा सी नींद लेने अस्पताल के सेमिनार हॉल में आई। फिर कुछ देर बाद आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में आया और उस मासूम का रेप करने की कोशिश करने लगा। जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके गले को इस हद तक दबाया गया कि गले का थायराइड कार्टिलेज टूट गया। जब उसने फिर दरिंदों को रोकने की कोशिश की होगी तब उस पर जानलेवा हमला किया गया। सिर फट गया, पैरों पर दर्दनाक चोटों के निशान पाए गए, लेकिन ना ही उन दरिंदों को दया आई और ना ही उस कायर ईश्वर को, जिसकी पूजा सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि संकट के समय वह संकट मोचन बनकर हमारी रक्षा करे। लेकिन इसमें भी वह ईश्वर फेल हो गया। घर में दुर्गा पूजा भी मनाई जाती थी और अन्य त्योहार भी, फिर भी वह ईश्वर सिर्फ देखता रहा। उसे जब मारा पीटा गया, चश्मों के शीशे टूटकर आंखों में धंस गए, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों पर भी चोटों के निशान पाए गए। तब ना ही कोई चीर हरण को रोकने वाला कृष्ण आया और ना ही अन्य कोई। उस मासूम की आवाज उस ईश्वर के कानों तक नहीं पहुँच पाई, जिसे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और दयालु कहा जाता है। बेचारी खुद को कितना बचाती, अंत में दरिंदों द्वारा रेप करके उसकी हत्या कर दी। लेकिन ना ही वह ईश्वर आसमान से उतरा और ना ही किसी दीवार से वह निकला जिसको कण कण में व्याप्त माना जाता है। लेकिन जब ईश्वर को किसी की रक्षा करनी ही नहीं है तो उसके कण कण में व्याप्त होने का क्या अर्थ? अगर ईश्वर इंसाफ करता है तो मनुष्य द्वारा पुलिस स्टेशन की व्यवस्था ना होती। अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च में सुनवाई होती तो इंसानों द्वारा न्यायालय नहीं बनाए जाते। मैं जानता हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, परंतु वह कायर ईश्वर की व्यवस्था से 100 गुना अच्छी है और ज़रूरत है इसी न्याय व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। हम सभी को प्रकृति द्वारा एक बेहतर जीवन मिला है और हमारा यह कर्तव्य है कि इस जीवन को और बेहतर बनाएं। लगभग सभी धर्मों में नर्क जैसी व्यवस्था होने के बावजूद लोग बिना डरे अपराध कर रहे हैं, क्योंकि धर्मों ने लोगों को एक ऐसा झूठा डर दिखाया जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। हम सभी को एक ही बार जीवन मिला है जिसे हमें खूबसूरती से जीना है और लोगों को सही और गलत के बीच का अर्थ समझाना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।